अरे किरण, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ, मैं भाभी के कमरे में जा रही हूँ, उनसे कुछ बात करनी। क्या बात क्या करनी है? किरण, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं ना, तो हम लोग मंदिर जा रहे हैं। भाभी ने ना माता रानी से रोहन की हेल्थ के लिए प्रार्थना की थी। अब रोहन ठीक होके घर आ गया है, तो बस हम सब जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने लिए। भाभी, मैं आपके पास ही आ रही थी और किरण को बता रही थी कल हम मंदिर जा रहे हैं। कल ही जा रहे हैं? हाँ किरण। ये मैं भी जाऊंगी मंदिर, मुझे भी जाना है। ठीक है, तुम भी चलना, तुम भी कल हमारे साथ मंदिर चलना, ठीक है? लेकिन भाभी, कल तो पारो का स्कूल है ना। कोई बात नहीं, पारो के स्कूल जाने से पहले हम लोग सुबह ही मंदिर चलते हैं, ठीक है? हाँ, ये सही रहेगा मम्मी। तो तय रहा, कल हम सब सुबह सुबह मंदिर जाएंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। ये कल हम सब मंदिर जाएंगे और फिर माता रानी के पूजा करेंगे। ये जयकारा शेरा वाली दा, बोलो साचे दरबार की। लक्ष्मी, रोहन ठीक है? लक्ष्मी, एक बात पूछूं? पूछो। तुम हमेशा मुझसे इतनी नाराज क्यों रहती हो? देखा, इसी वजह से कह रहा हूँ, तुम मुझसे नाराज क्यों रहती हो? पूछ रहा हूँ। तुम्हारी बातों की वजह से। मतलब तुम मुझसे रोज बात करते हो। रोज बात करता हूँ इसलिए नाराज रहती हो? ऋषि, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम मुझसे रोज बात करती हो, लेकिन कभी भी मुझे सही वक्त पर सही बात नहीं बताते। अच्छा चलो, तुम पूछो मुझसे जो भी पूछना है। मैं अब आई प्रॉमिस बिल्कुल सही सही बात बताऊंगा। जो पूछोगी उसका सही जवाब दूंगा। पूछो मुझसे। नहीं, अब नहीं। अब मैंने तुम्हें ये सब कुछ बोल दिया, ये सब कुछ कह रही हूँ, इसीलिए अब तुम मुझे बताना चाहते हो। लेकिन अब जो मैं जानती हूँ उसके बारे में और जानने की या उसे कुछ भी कंफर्म करने की ना मुझे अब जरूरत नहीं है। तो अब मुझे कोई बात नहीं करनी। लक्ष्मी, 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 मलिष्का, मेरा बेटा कैसा है ऋषि? सो रहे हैं। मलिष्का, तुम आज रोहन के पास ही रुक जाओ। मतलब उसे रात में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई होगा तो अच्छा होगा और उसे अच्छा भी लगेगा। ये लक्ष्मी भी ना दिखावे का कोई मौका नहीं छोड़ती। कैसे ऋषि के सामने ये जता रही है कि इसे रोहन की सच में कितनी परवाह है, कितनी फिक्र करती है उसकी। ठीक है ना? मुझे मत सिखा, मैं अच्छे से जानती हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। चेंज करने जा रही थी, यही रुकने वाली हूँ अपने बेटे के पास। और एक और बात लक्ष्मी, तुम ना मेरे बेटे से दूर रहो, क्योंकि उसकी माँ है उसके पास। अगर रोहन को कुछ भी चाहिए होगा कभी भी तो उसकी माँ है उसके पास, ठीक है? मलिष्का, नहीं ऋषि, तुम दूर रहो इन सबसे, इन सब के बीच में मत पड़ो। ये मेरे और मेरे बेटे के बीच की बात है। मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ, सब कुछ और सबको। बाकी सब चीज़ों का मुझे नहीं पता। अभी मैं बस तुमसे ये कह रही हूँ कि रोहन के पास रहना, क्योंकि अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं आ जाऊंगी और मेरा यहाँ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अभी रोहन को एक माँ की जरूरत है। लक्ष्मी, देखा तुमने? देखा किस तरह से बात करके गई? अभी मुझसे ऐसे बात करेगी? हाँ शालू। दी, तो कल कौन से कपड़े पहन रही है? मेरा मतलब है कि कौन से रंग के कपड़े पहन रही है? कौन से रंग के मतलब? ऐसा क्यों पूछ रही है? अरे दी, नवरात्रि आ गई है ना, कल नवरात्रि का पहला दिन है और हर साल नवरात्रि के 9 दिन सब अलग अलग रंग के कपड़े पहन के जाते हैं। तभी तो सारी औरतें उस रंग के हिसाब से उस दिन के कपड़े पहन के आते हैं ना। हाँ, मैं भूल ही गई थी। दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही हैं ना कि मैं भूल ही गई कि कल नवरात्रि। मैं समझती हूँ, तू रोहन को लेके परेशान होगी ना, वरना तू तो कभी कुछ भूलती नहीं है और नवरात्रि तो कभी भी नहीं। अच्छा मुझे ये बता, कल तो कौन से रंग के कपड़े पहन रही है? येलो कलर के ही कपड़े पहनेंगे। ठीक है, तो मैं भी उसी रंग का कपड़ा पहन के आऊंगी। और हाँ दी,
कल मैं तुम लोगों के साथ माता रानी के मंदिर आ रही हूँ। हमारे साथ मतलब? तुझे नहीं पता? क्या नहीं पता? अरे हाँ, तुझे तो नहीं पता ना, तू बात ही नहीं। हॉल में नीलम आंटी ने बोला था कि कल सब माता रानी के मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने। अच्छा, दर्शन तो मुझे भी करने। कहते हैं कि नवरात्रि में अगर पूरे दिल से माता रानी से कुछ मांगो तो वो जरूर मिलता है, और मुझे इस बार सच में माता रानी से कुछ मांगना है। क्या मांगना है तुझे दी? मुझे अपनी असली माँ से मिलना है। मुझे देखना है वो कैसी दिखती हैं। प्लीज आप हेल्प करेंगी? ठीक है, मैं हेल्प करूंगी, आपकी बकाया करूंगी बच्चा। दीप, हाँ, क्या हुआ? कहाँ खो गई? बता ना, क्या मांगना है तुझे? रोहन की माँ। रोहन की माँ? मुझे रोहन की असली माँ को ढूंढना है शालू। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसकी असली माँ को जरूर ढूंढूंगी। माता रानी के आशीर्वाद से हमें उसकी असली माँ जरूर मिलेंगी। मैं रोहन से किया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगी। ढूंढूंगी उसकी असली माँ को। प्रणाम पंडित जी। कल्याण कल्याण। ला, नमस्ते। ये माता रानी के लिए। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप सब बिल्कुल सही समय पर आए हैं। माता रानी की आरती बस होने ही वाली है। आप लोग माता रानी का दर्शन करें। माता रानी आप सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। माता रानी, इस परिवार पर अपनी कृपा बस ऐसे ही बनाए रखना, सबको खुश रखना। हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को हमेशा अपनी शरण में रखना माता रानी। हमारा ये परिवार आपके आशीर्वाद से ही है। ये परिवार हमेशा खुशहाल रहे, सब साथ रहे, सब में प्यार बना रहे, बस ये आशीर्वाद बनाए रखना। पर भाभी ये परिवार तो आपसे ही है। सच, दी ने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। ये परिवार दी से ही है। माता रानी, इस परिवार को हमेशा मुसीबतों से बचाए रखना। तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो आंचल। ये परिवार तुम्हारा भी है। माता रानी, हमारे इस परिवार को मुसीबतों से हमेशा बचाए रखना। अवश्य बचाए रखेंगे। सच्चे मन से माता रानी के दरबार में जो ही मुराद मांगो, माता रानी अवश्य पूर्ण करती है। प्यार बनाए रखना माता रानी। और मेरा प्यार कौन है ये आप जानती ही हैं। तो मेरे प्यार को हमेशा बनाए रखना और मेरे साथ रखना। मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना माता रानी। आपको पता है ना, मेरे लिए मेरे बच्चों से बढ़कर और कुछ नहीं है, और इनके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। बस प्लीज आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। देखा, पंडित जी ने खुद बोला कि माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो मैं माता रानी से कहूँगा कि वो मुझे अपनी असली माँ से मिलवा दे और हमारी हेल्प करें उनको ढूंढने में।